गैन क्लोजिंग टेक्निक एंड गैन आरओवी रेंज ऑफ वॉल्यूम। ये वही चीज़ है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं अपनी इंट्राडे या ओवरनाइट पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए। जी हाँ, 3:07 के बाद का मूव सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होता है और सबसे ज़्यादा लोग उसी एडजस्टमेंट में ट्रैप किए जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यूडी गैन। आज हम लोग गैन सर की सिखाई हुई बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं। हर कॉन्सेप्ट की तरह ये कॉन्सेप्ट ही सबसे यूनिक रहेगा, जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं सीखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो कुछ लोग इसको लैक्स की फीस लेकर सिखाते हैं, पर इस चैनल पर हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई गई है और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैंने यहाँ से सीखा, मैंने वहाँ से सीखा, मेरा इतना लॉस है, उतना लॉस है। तो देखो, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर ट्रेडर की कहानी होती है। जब वो अपने स्ट्रगल फेस में होता है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, तो हर ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो इस वक्त से आपको गुजरना ही पड़ेगा। कुछ भी ट्राई कर लेना, मार्केट से ज़्यादा पैसा, मार्केट से ज़्यादा कंफर्ट, मार्केट से ज़्यादा फ्रीडम कोई और बिजनेस आपको नहीं दे पाएगा। लॉस आपको अगर नहीं होगा ना, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे कि क्या आपको नहीं करना मार्केट में। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं 10 लाख क्लब की बात करता हूँ। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसके बारे में कि आखिर ये 10 लाख क्लब है क्या। तो देखिए, आज के समय में हर कोई टिप्स दे रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। जो वो आपको सिखा रहा है, जो वो आपको दे रहा है, वो खुद उस पर ट्रेड करता है कि नहीं। अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि आपको किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है अपने कैपिटल को। रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास मिनिमम 10 लाख कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, अच्छा पैसा नहीं निकाल सकते। एक अच्छा रिटर्न अगर आपको जनरेट करना है तो आपको इतना कैपिटल लगेगा ही लगेगा। जो लोग 50,000, 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा होता है, ये मार्केट में सीखने के लिए होता है। ठीक है, इस पैसे से आप तब तक ट्रेड करिए जब तक ये पैसा जीरो नहीं हो जाता। इस पैसे से कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपना ट्रेडिंग करियर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड नहीं होगा। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपनी स्टडी शेयर करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कर सकते हो। उसके कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आरओआई हम जनरेट कर सकते हैं बिना एफएनओ किए भी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के जरिए। ठीक है, ऑल दो मैं अपने टेलीग्राम में कुछ स्टॉक्स शेयर करता रहता हूँ, जिसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि जितने भी स्टॉक्स मैं शेयर करता हूँ वो वहीं से ब्रेकआउट देते हैं, वहीं से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में देते हैं। तो टेलीग्राम भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नीचे, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसका। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको हर स्टॉक का चार्ट ओपन करना है। मैंने यहाँ पे बहुत से स्टॉक शेयर करे हुए हैं अपने टेलीग्राम में। आपको सारे स्टॉक्स का चार्ट ओपन करना है और देखना है कि किस तरीके से इन्होंने मूवमेंट दिया है। जो काम आप लोगों का मैंने दिया है उस पर ध्यान दो बस। अब अगर आप कैपिटल ही नहीं ला पाओगे तो मैं किस तरह से हेल्प कर पाऊंगा आपको। ठीक है, तो जो अपना 10 लाख क्लब है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्विंग ब्लास्ट के मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके पास 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। मैं भी अपना अकाउंट टॉपअप करूंगा 10 लाख से। मैंने आपको बस एक छोटा सा काम दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं किस तरीके से उसको आगे लेके जाता हूँ। आपको अपनी साइड से पहले स्टेप उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, दूसरा कदम आपको कहाँ रखना है। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं अपने लॉस को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो देखिए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट है और मार्केट में ये सब चलता है, ये सब नॉर्मल है, हर किसी को वहाँ से गुजरना ही पड़ता है। बाकी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अभी भी मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ में वर्क करते हैं। अब उनको भी मैं सामने ले आऊँ और उनको ज़बरदस्ती बोल कि रिव्यू दो, रिव्यू दो, तो मेरे सामने तो वो गलत नहीं बोल पाएंगे मुझे। तो कुछ लोग ऐसा करते ही हैं, अपने स्टूडेंट के सामने माइक लगा देंगे, फिर बोलेंगे रिव्यू दो। तो सामने तो कोई गलत नहीं बोल पाएगा। चीज़ का तो तब पता चलता है जब आप रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है वो बहुत बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फॉर्मूला बताऊंगा। इसकी वर्किंग हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम रहने वाला है गैन आरओवी एंड गैन क्लोजिंग टेक्निक। गैन क्लोजिंग टेक्निक एंड गैन आरओवी रेंज ऑफ वॉल्यूम। ये वही चीज़ है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं अपनी इंट्राडे या ओवरनाइट पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए। इसकी कहानी वीकली से स्टार्ट होकर डेली पर आती है, फिर 3:07 की क्लोजिंग पर ख़त्म होती है। जी हाँ, 3:07 की क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है ट्रेडिंग में। इसी के साथ में जो हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट वीक की रिदम को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, टेक्निकल के नज़रिए से नहीं, गैन सर के नज़रिए से।
ठीक है, तो गैन क्लोजिंग कॉन्सेप्ट गैन आरओवी का ही पार्ट है। 3:07 के बाद का मूव सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3:07 का जो मूव होता है, मार्केट हमारा 3 बजे तक सही चलता है, 3:06, 3:05 तक हमारा मार्केट चलता है सही। 3:07 के बाद का जो भी मूव होता है वो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा लोग उसी एडजस्टमेंट में ट्रैप किए जाते हैं। ये तो हो गई क्लोजिंग की बात। अब हमारे मार्केट की 9:08 पर प्री ओपनिंग होती है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूँ, 9:08 पर जो भी प्राइस होता है वहाँ एक लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद जो पिछले दिन की 3:07 की क्लोजिंग है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना, और इन दोनों लाइंस को आप देखना, आपको इतना बड़ा गाइडेंस वहाँ से मिलेगा कि मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है आपको, ये बड़े लोग उधर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब जो लोग ज्ञान में पुराने हो चुके हैं वो तो इस चीज़ को जल्दी कैच कर लेंगे। ठीक है, जो थोड़े नए हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा कैच करने में चीज़ों को। कोई बात नहीं, आप इस चैनल पे बने रहिए, मैंने हर एक वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है, और आने वाले टाइम में आपको भी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये ज्ञान आरओवी क्या है। आरओवी का मतलब है रेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, दो तरीके की आरओवी को यूज़ करके किया जाता है, वीकली आरओवी एंड डेली आरओवी। ठीक है, अब ये आपको गाइड करेगा जो हमारी वीकली आरओवी है। ठीक है, ये आपको गाइड करेगा जो आपके पोजिशनल ट्रेड हैं, जो आप होल्ड करते हो। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो, आपको कहाँ पे उसको निकलना है, एक बार कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसमें आपको हेल्प करेगा। और जो आपका डेली आरओवी है, डेली रेंज ऑफ वॉल्यूम, वो आपको बताएगा जो आप इंट्राडे में पोजीशंस बनाते हो उसको आप ओवरनाइट कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सिंपल चीज़ है। क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, 3:07 की क्लोजिंग, और जो हमारी सुबह प्री ओपनिंग होती है 9:08 पर, वहाँ पर आपको एक आइडिया लगेगा, आप देखना जाके लाइन ड्रॉ करना वहाँ पर। ठीक है, अब ये गैन रेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी ट्रू एवरेज प्राइस है स्टॉक की, ठीक है, उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है वॉल्यूम में, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हमको एक प्राइस पॉइंट मिलता है। वो प्राइस पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, कि जो हमारा स्टॉक है वो हाई पर क्लोज किया है लो वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, यह हमारा जो स्टॉक है वो लो वॉल्यूम के साथ में लो पर क्लोज किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और आरओवी रिएक्ट करता है प्राइस मूवमेंट पे, किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप तो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लोगे और आप देख लोगे नॉर्मल वॉल्यूम, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, पर गैन सर उस वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, वो वॉल्यूम कुछ भी मायने नहीं रखता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका एक अलग फॉर्मूला है जो अभी आपको पता चल जाएगा। यकीन मान के चलो, जो बड़े ऑपरेटर्स, बड़े एफआईज हैं या हेज फंड्स हैं, ठीक है, इसको देख के अपनी पोजीशन को किस तरह से मैनेज करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा जब इसकी हम वर्किंग करेंगे। तब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है आरओवी का। ठीक है, ये देखिए डेली आरओवी आपको किस तरह से कैलकुलेट करनी है आरओवी, ये इस चीज़ का फॉर्मूला है। जो भी आपका हाई होगा, लो होगा एंड क्लोज होगा, उसको आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है 3 से। जब आप डेली कैंडल का एक लेते हो हाई, लो एंड क्लोज, उसको डिवाइड करोगे 3 से, तो आपके पास में एक एवरेज निकल के आएगा। वो पॉइंट आपका डेली का आरओवी कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं अपनी निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखो जाके, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे 17,126, अगर आप लो देखोगे 16,940 एंड क्लोजिंग देखोगे तो 17,080 रुपीज़। तो अब क्या करोगे आरओवी निकालने के लिए, सिंपली अपने कैलकुलेटर को ओपन करना। उसके बाद में जो भी आपका हाई है, हमारा हाई क्या है इस कैंडल का, 17,126, इसके साथ में प्लस करेंगे जो भी हमारा लो होगा 16,940, फिर हम लोग प्लस करेंगे जो हमारी क्लोजिंग होगी 17,080। हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो लेवल है 17,048, ये लेवल हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारी डेली की आरओवी है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको आरओवी फाइंड करनी है, आपको वर्किंग वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, आपको इसी तरह से वीकली की आरओवी देखनी है। हम लोग वीकली की आरओवी निकालने के लिए वीकली चार्ट पे चलेंगे अपना। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब वीकली की आरओवी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल का जो भी आपका हाई, लो एंड क्लोज रहेगा, उसको सेम आपको प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है 3 से। जब आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो उसके बाद में जो भी लेवल आपके पास में आएगा,
ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको चार्ट पे मार्क कर लेना है। एग्जांपल के लिए ये कैलकुलेटर हम ओपन करेंगे अपना, जो इस कैंडल का हमारा हाई है, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, आपको बता दूं ये जो कैंडल है मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल का जो हमारा हाई है वो है 17,207। इसको ऐड करेंगे लो से 16828, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसकी क्लोजिंग 16945। ये आने के बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास में जो लेवल निकल के आएगा वो क्या है 16,993। ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको चार्ट पे मार्क कर लेना है और आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है। तो ये जो लेवल है आपका, आपको इसको चार्ट पे मार्क कर लेना है 16,993। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी वीकली की आरओवी है और ये आपको गाइड करेगी पोजिशनल ट्रेड के लिए। आपको इसको मार्क करना है और आपको देखना है चार्ट पर कि डेली की आरओवी एंड वीकली की आरओवी किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं दोनों साथ मिलके। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये दोनों चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं यहाँ पे। ये निफ्टी का एग्जांपल है 28 मार्च 2023 का, जहाँ हमारी डेली की आरओवी है 16,975। उसके बाद में हमारे पास में है वीकली की आरओवी जो है 20 मार्च 2023, जो अभी हमने कैलकुलेट करी 16,993। तो ये हमारी डेली की आरओवी एंड वीकली की आरओवी हो गई हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली की आरओवी वीकली की आरओवी के बाद में जो तीसरी चीज़ हमारे पास में रहती है वो है डेली की क्लोजिंग। ये तीनों चीज़ें मिलके आपको पूरा प्राइस स्ट्रक्चर बता देंगी नेक्स्ट वीक का, और आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर आपके साथ में चल रहा है, जो डेली का प्राइस स्ट्रक्चर, वो आपको पूरा गाइड कर देंगी। आपको मैंने कितनी चीज़ें बताई आज, जो हमारी 3:07 की क्लोजिंग है, 9:08 की ओपनिंग, डेली का आरओवी, वीकली का आरओवी और डेली की क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें बाद में जाके कंबाइन होंगी और आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। ये हमारा बेस रेडी होता है इन सब चीज़ों के साथ में मिलके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये है असली गेम इस पूरे टॉपिक का। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपको पता चलेगा कि डे 1 पे हमारी जो वीकली की आरओवी थी, डेली की आरओवी उसके ऊपर थी, फिर जो हमारी क्लोजिंग थी वो भी उसके ऊपर थी। उसके बाद में प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से चेंज करता है खुद को, आपको पहले ही गाइड करके चला जाएगा। डे 1 पर आपको पता है हमारा ट्रेंड अप का है, डे 2 पे डेली की आरओवी और क्लोजिंग भी उसके ऊपर है, आपको पता है ट्रेंड अभी भी ऊपर है। डे 3 पर अगर आप देखोगे, जो आपकी क्लोजिंग है वो अभी भी डेली की आरओवी के ऊपर है, तो इसका मतलब ट्रेंड आपका इंटैक्ट है। अब गेम कहाँ पे सेट होगा, गेम सेट होता है डे 4 या डे 5 पर। और एक बात आप अपने दिमाग में डाल लो, अगर मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं तो मैं डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद की जो क्लोजिंग है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया मेरे लिए वो क्लोजिंग मैटर नहीं करती है, मेरे लिए वो क्लोजिंग दूसरे कॉन्सेप्ट में मैटर करती है। लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 3:07 की क्लोजिंग की। जो क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है डेली आरओवी के साथ में, वो क्लोजिंग 3:07 की क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डे 4 पर हमारा टेक ओवर 1 माना जाएगा, जब हमारी जो क्लोजिंग है वो हमारी डेली आरओवी के नीचे आ जाएगी। तो आपको अलर्ट हो जाना है कि अब मार्केट अपना जो नेक्स्ट वीक का ट्रेंड है या हमारा शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बनाने वाला है, या हमको वीकली का C1 या वीकली का HR, वीकली का C2 देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको उससे क्लियर हो जाएगी। डे 5 में फिर हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरीके से वर्क करेगा, देखिए। सबसे पहले डेली जो हमारी क्लोजिंग है वो डेली के आरओवी के नीचे आई, लेकिन वीकली आरओवी के ऊपर है। अब हमारा जो पोजिशनल ट्रेड आपने ले रखा है लॉन्ग में, वो आपको कैसे आपको निकालना हो, कैसे पता चलेगा, जब आपकी डेली की क्लोजिंग भी डेली आरओवी के नीचे आ जाएगी और ये दोनों चीज़ें वीकली के आरओवी के नीचे आ जाएंगी, तो आपका वहाँ पे पोजिशनल टेक ओवर 2 हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अब ये वीकली का HR देगा या C1 देगा या C2 देगा। उसके बाद में फिर दोबारा से साइकिल घूमेगी ऊपर की साइड में। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, जो हमारा डेली का आरओवी है वो पिछले वाले डेली के आरओवी के ऊपर ही आ रहा है। तो जब डेली का आरओवी पिछले वाले डेली के आरओवी के नीचे आना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लेना अब आपकी साइकिल उल्टी हो रही है, और अब ये कुछ टाइम पीरियड के लिए, मान लो 5 दिन या 6 दिन के लिए, वो नीचे ही रहेगा मार्केट। उसके बाद में फिर ऊपर का जो ट्रेंड बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा, ये डे 1 से फिर स्टार्ट करेगा अपनी साइकिल। तो ये इस तरीके से चीज़ें आपकी वर्क करेंगी। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके बाद में इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। अगर इसी में ही मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
उसके बाद में फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डीपली जानेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारी वर्क करती हैं। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है। आपने इस तरह की चीज़ ना पहले कभी देखी होगी, ना आपने कहीं से सीखी होगी। यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, कहीं से भी जाके देख लेना, आपको इस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ें हैं ये ज्ञान सर आज से 80-90 साल पहले देखे गए हैं अपनी बुक्स में, और आज भी लोग इनको डिकोड करने में लगे हुए हैं, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है डिकोड करने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग ज्ञान में हैं, नए हैं और ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये चैनल रिकमेंड करो। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसा करोगे। तो हम लोग मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस चीज़ों के साथ में। इन्हीं चीज़ों को और क्लैरिफाई किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका जो ट्रेंड है मार्केट में बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गैन क्लोजिंग टेक्निक एंड गैन आरओवी रेंज ऑफ वॉल्यूम, ये वही चीज़ है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं अपनी इंट्राडे या ओवरनाइट पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए।